नमस्कार, मैं हूं निधि सिंह। आप देख रहे हैं पूर्वांचल टीवी का खास शो चुनावी चर्चा। चुनाव नजदीक है, सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। किस पार्टी की कितनी मेहनत रंग लाती है जनता के बीच, ये जानने के लिए कि कौन सी पार्टी बेहतर है, इस बार किसकी सरकार, कौन से विधायक ने कितना काम किया है, कितना विकास कार्य हुआ है, इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हम लोगों के बीच आए हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि अब की बारी किसकी सरकार। भाजपा सरकार विकास कार्य किया उन्होंने? बिल्कुल किया है। क्या किया? परम पूज्य योगी आदित्यनाथ ने इस समय आप पूरे प्रदेश में देखिए बहुत अच्छा काम किया है, हर एक क्षेत्र में काम किया है। गोरखपुर से इस ग्रामीण विधानसभा से हमारे विपिन भैया ने बहुत बढ़िया काम किया है। एक एक जनता के एक एक रोड को, एक एक गली को, एक एक नाली को, एक एक पोल को उन्होंने सही कराया है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी गरीब जनता, मुझे नहीं लगता है कि भूखे पेट सोती है। उसको बेहतर इलाज मिल रहा है, बेहतर काम हो रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। विपिन भैया हर समय, हमारे विपिन ग्रामीण विधानसभा के विधायक हर समय आम जनमानस के लिए खड़े रहते हैं। श्रवण निषाद जी, वो दावेदार हैं जी, तो क्या लग रहा है उनके कितने चांसेस हैं? देखिए, अगर गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ से सीट निकाल पाएंगे। भाजपा ये सीट हार रही है, क्योंकि अगर विपिन भैया कैंडिडेट हैं तो निषाद बाहुल क्षेत्र में चले जाइए, चाहे आम जनमानस चाहे अल्पसंख्यक, सभी का काम करते हो, सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र के साथ उन्होंने वास्तव में मोदी जी के जो मंत्र हैं उनको उन्होंने साक्षात धरती पर उतार के दिखाया है। और हम सभी उनके लिए अथक प्रयास करेंगे कि हम लोग चाहते हैं कि वो प्रत्याशी हो और हम फिर से ग्रामीण में भाजपा सरकार विपिन भैया को विधायक बनाए। क्षेत्र का दौरा करने आते हैं आपके विधायक? एकदम आते हैं, और क्षेत्र में दौड़ा क्या, हमारे क्षेत्र के अंदर अगर आप घूम लेंगी इस गोरखपुर ग्रामीण में, तो ऐसे विधायक, जितने भी विधायक हैं, मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये विधायक ऐसे रहे हैं विपिन सिंह जी कि ये क्षेत्रों के ज़्यादातर लोगों को जानना पहचानना। और दूसरी चीज़, पार्टी तो जो करती है विपिन भैया जितने सुख दुख के साथी हैं लोग, इस प्रकार से अभी तक माथा पच्ची केवल टिकट के लिए चल रही है, या किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए, इससे हम लोग यहाँ की जनता मरमाहत है। सर देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि श्रवण निषाद जी की जहाँ तक बात की जाए, प्रवीण निषाद जी सांसद हैं, संजय निषाद जी को जो है एमएलसी चुन के भेज दिया गया, फिर उसके बाद श्रवण निषाद जी का टिकट मांगा जा रहा है। वो जितने भी टिकटों की बात कर रहे हैं उसमें जितने भी परिवारवाद की व्यवस्थाएं बनाई गई, और परिवारवाद की व्यवस्थाएं बनाने के बाद जितने टिकट उनको मिले, अगर वो निषादों की इतने हितैषी हैं, इतने सुख के एक मिनट हितैषी हैं, और उनके दुख सुख के अगर निषादों के इतने साथी हैं, तो 15 निषादों को वो क्यों नहीं चुनाव लड़ाते? जिससे वो 15 निषादों को चुनाव लड़ाएंगे तो ये मालूम तो चलेगा कि भाई ये इतने हितैषी निषादों के हैं कि ये मजबूती से जो है, देखिए, निषादों के लिए ही लड़ाई लड़ना है। ये निषादों की लड़ाई नहीं लड़ना है, ये अपने परिवार की लड़ाई लड़ना है, अपने परिवार के विश्वास की लड़ाई लड़ना है। सीएम मुख्यमंत्री चुना जाता है तो क्या लग रहा है प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए आपके हिसाब से? क्या जो वर्तमान में सरकार है वो बेहतर है? आपको एक चीज बतावे तो पहला चीज तो योगी आदित्यनाथ महाराज की जाए। पहला चीज, महंगाई और बेरोजगारी, इससे जनता परेशान है, युवा रो रहे हैं। एक सेकंड मेरी बात समझिएगा आप। सरकार 5 साल की चलती है, 5 साल में 2 साल कोरोना काल के बाद भी, कोरोना काल से जनता जिस प्रकार से त्रस्त रही, उस त्रस्ती और उस दौर में भी जनता के घर राशन पहुंचाने का काम सरकार राशन पहुंचाने का काम भी की। राशन दे दिया, विकास हो गया? मेरी बात समझिए, विकास जो होता है वो विकास भी चला। अगर विकास नहीं चलता तो 32 एम्सों के 32 मेडिकल कॉलेज नहीं बनने के जो अधिकार प्राप्त होते। अभी गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज, एम्स, और उसके बाद एम्स, और उसके बाद जो फर्टिलाइजर, ये सब विकास कार्यों के ही एक नमूने हैं। अच्छी दल जो तैयारियां कर रही है, रैली कर रही है, तमाम दावे वादे कर रही है, जनता के बीच कर रही है कि कांग्रेस का है महिला को 40% सीट देने के लिए, और सपा सरकार फ्री में बिजली, तमाम तरीके की अलग अलग लुभावनी बातें की जा रही है जनता के। तो क्या लग रहा है उनका ये सब काम आएगा? ये पूछ लिया कि आप
300 यूनिट बिजली फ्री कैसे देंगे, इसका लेखा जोखा दीजिए। वो जब वो लेखा जोखा नहीं दे पाते हैं तो सरकार को पहले जनता को 300 यूनिट बिजली कैसे देंगे, हम तो ये नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरी चीज ये बताइए आपकी बेरोजगारी है कि नहीं है? देखिए मैडम, ऐसी कोई भी सरकार आज तक की जितनी भी सरकार रही, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही, चाहे जनता दल की सरकार रही, हर सरकार में एक ही व्यवस्था बनाई गई। ये जो भी चीज बोला गया वो बेरोजगारी हर सरकार में रही, लेकिन इस बेरोजगारी के अंतर्गत हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 50,000 के लोन दिए, जो फुटपाथ और जो रेडी खोमचे वाले को 10,000 के लोन दिए, रेडी खोमचे वाले को। फिर उसके ऊपर वो जब वो लोन दिए गए कि ये अदा करते हैं तो फिर इनको जो है दोबारा दूना लोन दिया जाएगा। इससे जो है बेरोजगारी के ऊपर भी कंट्रोल और अंकुश करने की कोशिश की गई। ये सरकार ऐसी है कि हर व्यक्ति के लिए खड़ी है, हर व्यक्ति के लिए मजबूत है। उनके साथ मेरे गोरखपुर में जितनी व्यवस्था है, कोरोना काल में भी मेरे विधायक विपिन सिंह जी और महाराज जी योगी आदित्यनाथ महाराज जी का सारे मिला के इतना मान लें कि आपके हिसाब से आपके क्षेत्र में जो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है वहाँ आपको विपिन जी चाहिए और योगी जी चाहिए आपको प्रदेश सरकार। बस वो मुख्यमंत्री हो और वो मेरे जो है विधायक हो, इससे बड़ी। आप बताइए महंगाई है कि नहीं? पहले महंगाई कहाँ दिखाई दे रही है? आप हमको बताइए, आप ही बता दीजिए क्या महंगाई। विकास नहीं दिखाई दे रहा। कितने मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, कितने रोड बन रहे हैं। एक मिनट में क्या चीज सुविधा नहीं मिल रही है आपको? कौन सी सुविधा ऐसी नहीं है? प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, आवास मिल रहा है, गैस मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। जब सिलेंडर दे दिया, पैसे ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है। पूज्य महाराज जी ने सारी व्यवस्था अपने सुपरविजन में, सारी देख रेख में एक बार मेरी सुन लीजिए। सिलेंडर दे दिया उन्होंने, जब उनके पास रोजगार नहीं है, इनकम नहीं है, पैसे नहीं है उनके पास, तो कैसे भराएंगे? कहाँ से नहीं है आप बताइए? क्यों नहीं? ठेले खोमचे सबको रोजगार दिया जा रहा है, सबको रोजगार दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। युवा परेशान है, एग्जाम देते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, वैकेंसी आती नहीं है, आती है तो वो 4 साल के लिए टल जाती है। 4 साल ऐसा कुछ नहीं है, सबके सरकारों में ये होता है। मतलब माना हुआ है यहाँ भी? कुछ नहीं हुआ मेरे के यहाँ कुछ नहीं हुआ। ये पूज्य महाराज जी इस पे पूरे विचार कर रहे हैं और इसको आगे लेके चलेंगे, बेरोजगारी भी दूर करेंगे, सब कुछ करेंगे। पूज्य महाराज जी के अलावा हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, जो उनका सानिध्य रहता है उसी में काम होता है। और सब हुआ है, क्यों नहीं विकास है? कहाँ देख लीजिए मेरे ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, हर क्षेत्र में सड़क है, रोड है, नाली, शौचालय, आवास, एक घर, एक मोहल्ले में फोन करके कि आपका मकान बना कि नहीं बना, प्रधानमंत्री आवास बना कि नहीं बना, उसके बाद शौचालय बना कि नहीं बना। क्या आपके घर दुख है? कोई मृत्यु हो गई, मेरा विधायक तुरंत पहुंच जाते हैं वहाँ पे, उनको मदद करते हैं, पैसा भी देते हैं, राशन भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। उसके बाद वो जमीन स्तर पे काम करते हैं। और सबसे बड़ी चीज, मैं एक चीज और कहना चाहूँगा अपने लोकप्रिय ग्रामीण विधायक के लिए, कि पूरे अपने मैं क्षेत्र में बोल रहा हूँ कि ऐसा विधायक हमको मिलना मुश्किल है। क्यों? अपने दरवाजे पे जनता दरबार लगाते हैं, सुबह से बैठते हैं, शाम तक वहीं बैठे रह जाते हैं कुर्सी पे, वहाँ से उठ नहीं पाते हैं। जनता की जो भी समस्या आती है, जो भी कुछ लोग आते हैं, उसको भाईलाज उन्होंने बाई फोन, चाहे जाके जाना पड़े, चाहे किसी द्वारा कार्यकर्ताओं का, चाहे जनता का सुख दुख वो हर लेते हैं, हर कार्यकर्ताओं का भी दुख हरते हैं। और मैं एक कोशिश करूंगा, परम पूज्य महाराज जी से सादर निवेदन करता हूं कि मेरे लोकप्रिय ग्रामीण विधायक को इस ग्रामीण क्षेत्र से एक बार फिर उन्हें विजयी बनाए, आशीर्वाद दें। बस मैं यही कहने के साथ धन्यवाद करता हूँ। अजीत कुमार। क्या लग रहा है, क्षेत्र में आपके विकास हुआ है? विकास तो चारों तरफ हुआ है, हमारे ही क्षेत्र में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जो आज तक नहीं कोई कर पाया वो किए हैं। जैसे 5 साल तक जो है दंगा नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती कि 5 साल तक किसी लाठीचार्ज हुआ है, वो तो थोड़ा बहुत होता ही है। हाँ। मान लीजिए
अभी आप यहीं पर ले रही हैं हम लोग से इंटरव्यू, कोई ऐसी बात अभी हो जाती है तो थोड़ा बहुत तो पुलिस प्रशासन अपना देख रेख शांति व्यवस्था बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है। परिणाम रिजल्ट को लेकर के रिजल्ट के लिए करेगा, ये इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतने बड़े पैमाने पर नौकरी का रोजगार का जो सोल्यूशन चलता है, सिलेबस चलता है। आपके गोरखपुर में ही अलग अलग जगह पे कुछ छात्र नेता हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि इस तरीके से छात्र अगर रोजगार मांग रहे हैं तो उनके साथ इस तरीके की बर्बरता पुलिस द्वारा की जा रही है। क्या ये सही है? नहीं, बर्बरता नहीं करती है पुलिस। लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज जब बहुत ज्यादा छात्र किसी चीज का तोड़फोड़ करेंगे तो वहाँ पुलिस प्रशासन अपना कुछ कंट्रोल दिखलाएगी कि नहीं दिखलाएगी। अब कोई चीज किसी का जो हुआ सही हुआ है, हल्का फुल्का वो तो होता रहेगा, उतना कोई बात नहीं, बिल्कुल सही हुआ। मैं प्रणय कुमार त्रिपाठी। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? पुनः एक बार भाजपा सरकार। विकास कार्य हुआ है? बहुत ज्यादा। क्या हुआ विकास? आप जहाँ भी देखेंगे सिर्फ विकास ही दिखाई देगा। हम जहाँ देख रहे हैं वहाँ जनता रोती हुई महंगाई से, बेरोजगारी से दिख रही है। देखिए, बेरोजगारी एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन एक ये इस पर निरंतर काम हो रहा है और भविष्य में काम होता भी रहेगा कि चूंकि देश की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, इस पे काम 100% कर पाना कठिन है। लेकिन एक लोग लगे हुए हैं, अनेक क्षेत्रों में विकास का काम हो रहा। विकास के आधार पर रोजगार, प्राइवेट सेक्टरों में रोजगार तो बढ़ ही रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ रोजगार कम हुए, लेकिन बहुत सारे सेक्टरों में रोजगार बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। और जो युवा हैं वो ही कह रहे हैं कि पेपर्स एग्जाम जो हो रहे हैं, पेपर्स लीक हो जा रहे हैं, वैकेंसी आ नहीं है, वैकेंसी आ रही है तो वो कुछ सालों के लिए टल जा रही है, फिर गायब ही जा रहे हैं। उसके कोई डिस्कशन नहीं चल रहा, कुछ नहीं। सरकार आने से पहले तमाम बातें करती है कि रोजगार देंगे, विकास करेंगे। क्या लग रहा है, काम हुआ है नहीं? देखिए, सरकार ने जो भी वादा किया है वो मैं 100% तो नहीं कर सकता, लेकिन 90% तक उसको कंप्लीट करने का काम इस सरकार ने किया है और भविष्य में भी ये करेगी। रोजगार एक ऐसा मुद्दा है कि ये निरंतर बहुत पहले से भी चला आ रहा और आगे भी चलता रहेगा, लेकिन सरकारें इससे सही तरीके से एक नए व्यवस्था को कायम करे जिससे कि रोजगार भी हो और बच्चे, नौजवान पीढ़ियों को रोजगार के अभाव में सड़कों पर न भटकना पड़े। का विकास भी चल रहा है, विकास में कोई उतनी नहीं है, कमी है, इसको कोई उतनी नहीं कर रहा। और इस बारी फुल बहुमत से सरकार बना रही है। निषाद पार्टी की गठन है, ठीक है, अपना दल का गठन है और इसके साथ कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के लिए चल रहे हैं, घर घर जाकर। निषाद दावेदार हैं, क्या लगता हाँ, है? देखिए उनके चांस बहुत अच्छे हैं, ठीक है, दिन रात चल रहे हैं वो भी और अच्छे कार्यकर्ता हैं। उनको मौका मिलेगा? हाँ, मौका मिलना चाहिए क्योंकि युवा है और युवाओं के साथ वो चल रहे हैं और अच्छा तालमेल भी है सब में। तो आप बताइए एक बात, सही रोजगार है कि नहीं है? देखिए, रोजगार है, अभी रोजगार देखिए एम्स चालू हो गया है अपना गोरखपुर में, फर्टिलाइजर चालू हो गया है, जो पहले की सरकार जो बंद कर दिए थी, ठीक है, उसको महाराज जी ने पुण्य चालू करा दिया है। और इब्राहिम मिल चालू हो गया है, उसमें भी युवाएं। देखिए, महंगाई थोड़ी है, इतनी तो हर सरकार में होती रहती है। बेरोजगारी भी है, महंगाई नहीं, देखिए बेरोजगारी, देखिए जो पहले की सरकार थी, अगर एक बिरादर देख के, ठीक है, एक समुदाय देख के उसको जातिवादिता के लिए तो योगी जी बड़ी बात बड़े फेमस है, लोग कहते जातिवादिता करते हैं। नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है, अगर जातिवादिता रहता, ठीक है, तो चीन के टिकट देते, लेकिन महाराज जी कार्य पे टिकट दे रहे हैं, ठीक है, कार्यकर्ताओं को देख कर टिकट दे रहे हैं। बताइए, लोग ये भी कहते हैं कि इन्होंने जो मंदिर बनवाया राम मंदिर, तो राम मंदिर बनवा के और ये इसी मतलब हिंदू मुस्लिम करके धर्म जातिवादिता की बात करके, देखिए की बात करके मंदिर के नाम आपने वोट पाना चाहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, ठीक है। ये लोग कह रहे थे, विपक्ष कह रहे थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ठीक है, और कहते थे, विपक्ष कहते थे अगर जो मंदिर बनवा देगा, ठीक है, मैं उसके साथ हमेशा के लिए आजीवन उत्तेजक। मैं उन लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आज वो लोग कहां चले गए। मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया, जो हमारे कई सौ साल से वो पड़ा हुआ था, वैसे ही मस्जिद की नींव दबा था, आज बन गया, आज वो लोग कहाँ चले गए। आज ये मान लें कि आपके यहाँ क्षेत्र में विपिन जी आने वाले हैं और प्रदेश में योगी जी आने वाले हैं। नहीं, देखिए अभी टिकट का भी उतनी नहीं है, ये निषाद खाता में चला गया है, ठीक है। आप किसे चाहते हैं? पार्टी जिसको भी चुन के भेजेंगी हम उनके साथ चलेंगे। तो
यहाँ पे जैसा कि हमने लोगों से बात की, ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में हम आए थे, जनता की राय ली और ये जाना कि इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, यहाँ के जो वर्तमान में विधायक हैं उन्होंने कितना कार्य किया है, जमीनी स्तर पर वो लोगों से जुड़े रहे, वो जनता के बीच आए, जन समस्याओं को सुना और उसका निवारण भी किया। ऐसे में आने वाले समय में पता चलेगा कि फिर से विधायक के पद पे जनता का लोकप्रिय नेता कौन बनता है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मेरी सिंह, पूर्वांचल टीवी, गोरखपुर।